असूल या बका, सादगी की हकायत। कभी कभी जिंदगी हमें ऐसे मकाम पर ले आती है जहां सवाल सिर्फ ये होता है, जब बका और असूल आमने सामने आ जाए तो तुम किसको चुनोगे। इसी सवाल पर हकीम सादी ने एक हकायत सुनाई है। कदीम सिकंदरिया का शहर कहत से तड़प रहा था। बाछें थम गई थीं, जमीन तपते सूरज के नीचे चटक गई थी और जरखेज खेत बंजर झेर में बदल गए थे। लोग गलियों में भूखे और नातवा फिरते थे। उनकी आंखों में वीरानी और चेहरों पर भूख की लकीरें गहरी होती जा रही थी। इसी बर्बादी में एक किसाब नुमा करियाना फरोश भी था, जिसे सब शहर वाले जानते थे, लेकिन उसकी पहचान नेकी नहीं बल्कि मकारी थी। दाल में कंकर मिलाना, तराजू के पलड़े झुका देना, दाम बढ़ा देना, ये सब उसके शब रोज के मामूल थे। जहां लोग भूख से बिलखते थे, वहां उसके संदूकचे सिक्कों से भरते जा रहे थे। उन्हीं दिनों कुछ दरवेश जो फुकरो सादगी के बावजूद भी इज्जत नफ्स और अपने असूलों पर कायम थे, भूख के हाथों निढाल हो गए। उनके कपड़े पुराने, जूते घिसे हुए, मगर दिल अब भी हौसले से भरे थे। उन्होंने सुना कि यही बदनाम ताजिर अपनी खैरात के दस्तरखानों पर भूखों को खाना बांट रहा है। ये बात उनके लिए हैरान कुन थी, मगर भूख ने सोचने पर मजबूर कर दिया। वो सादी के दर पर पहुंचे और सवाल किया, हजूर, अगर हम इस बददियानत का खाना खा लें तो क्या ये हमारी इज्जत नफ्स को दागदार ना करेगा, या फिर मजबूरी में ये कदम जायज है। सादी खामोशी से सुनते रहे, फिर नरमी से फरमाया, देखो, उसके खाने को कबूल करना ऐसा है जैसे तुम इसकी बददियानती पर मुहर लगा रहे हो। जो खैरात उसके दस्तरखान पर है, वो दरअसल उसी के जुल्म और मकारी से जन्म लेती है। पेट भरना जरूरी है, मगर इज्जत नफ्स का सहारा छिन जाए तो इंसान अंदर से भूखा ही रहता है। दरवेशों के दिल पर यह बात बिजली बनकर गिरी। भूख की तड़प एक तरफ और असूलों की हिफाजत दूसरी तरफ। लेकिन आखिर उन्होंने फैसला किया कि अगर जीना है तो बाइज्जत जीना है। उन्होंने आपस में थोड़ा सा जमा कर कर अपना मुख्तसर सा खाना बना लिया। ये खबर शहर में फैल गई। लोग सोचने लगे, अगर दरवेश भी इस ताजिर के खाने को रद्द कर रहे हैं तो इसके पीछे जरूर कोई राज है। कुछ लोगों ने उसके खाने को हाथ लगाने से इनकार कर दिया। कुछ ने उसकी बेईमानी पर आवाज बुलंद की। जब पूरा शहर सवाल करने लगा तो ताजिर के लिए छुपना मुश्किल हो गया। वो अपने ही झूठ के बोझ तले दबने लगा। एक दिन आईना देखकर उसे अपना असल चेहरा नजर आया। उसे दिखाई दिया कि सिक्के तो हैं, मगर इंसानियत हाथ से निकल चुकी है। तौबा के आंसू बहाकर उसने पल्ला सीधा किया, कीमतें दुरुस्त की और पहली बार सच्चाई के साथ भूखों का पेट भरा। वक्त के साथ बारिशें लौट आईं, खेत लहलहाने लगे और शहर ने सुख का सांस लिया। दरवेश अब भी अपनी सादगी में ही रहते थे, मगर उनके दिल मुतमिन थे। उन्होंने भूख पर सब्र किया था, मगर असूल नहीं बेचे। लोगों ने समझा कि असल दौलत सोने चांदी की नहीं बल्कि किरदार की मजबूती में है। इस फैसले ने सिर्फ इन दरवेशों को नहीं बचाया था, बल्कि एक पूरे शहर के ज़मीर को जगाया था। आखिरकार सादी की ये हकायत यूं खत्म हुई, जब बका और असूल के बीच इंतखाब हो तो जो लोग असूल का दामन थामते हैं वही सच्चे फाते होते हैं।